गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आते, कलियाँ नहीं आते, तो ये बहुत सारे फ्रेंड्स का प्रॉब्लम है और इसका सल्यूशन मैं बताने वाली हूँ। साथ में मैं ये बताऊँगी, अगर आपके प्लांट में कभी-कभी बीच-बीच में 1 या 2 ही कलियाँ बनती है, फ्लावरिंग होती है, तो उसका भी सल्यूशन बताने वाली हूँ। लगातार प्लांट में गुच्छों में कलियाँ आएँगी और साल भर प्लांट में फ्लावरिंग होगी। जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं, ये साल भर फ्लावरिंग करते हैं, सर्दी गर्मी पूरे साल भर फ्लावरिंग भी करते हैं। और ये जो गुड़हल होते हैं, ये हेवी फीडर प्लांट होते हैं, उनकी थोड़ी सी देखभाल की और केयर की ज़रूरत होती है, जिनसे प्लांट में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग ले सकते हैं। और आज कुछ ऑर्गेनिक तरीके से ऐसे चमत्कारी फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी, जिनसे आप लगातार प्लांट में साल भर फ्लावरिंग ले पाएंगे। तो गुड़हल प्लांट में फ्लावरिंग ना होने का बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन मैं इनमें से जो ज़रूरी है सिर्फ उन्हीं के बारे में बताऊंगी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका प्लांट जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग करे। अभी फ्लावरिंग का टाइम है और ग्रोथ का भी। तो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है प्लांट को हेल्दी रखना। प्लांट में अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो उनसे आपको सबसे पहले प्लांट को बचाना पड़ेगा। प्लांट को हेल्दी बनाना बहुत ज़रूरी है और ये कीड़े मकोड़े फंगस भगाने के लिए भी मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना होगा, कीड़े मकोड़े और फंगस को भगा दीजिए, ताकि आपके प्लांट में भी इस तरह भर भर के कलियाँ बने। देसी हो या हाइब्रिड गुड़हल, दोनों में से ही आप अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो प्लांट में आप देख सकते हैं कितने सारे नए ग्रोथ हो रहे हैं। तो अभी जो बरसात का टाइम है, उस टाइम में प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन अगर आपने प्लांट में पहले से न्यूट्रिशन नहीं दिया है तो प्लांट की सही ग्रोथ नहीं होगी। तो आपका प्लांट अगर हेल्दी है तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग लाना बहुत ही आसान है, उसके मैं सल्यूशन ज़रूर बताऊंगी। साथ में मैं ये बता रही हूँ, प्लांट अगर हेल्दी नहीं है यानी सही से ग्रोथ भी नहीं कर रहा है, तो इसकी सॉइल ज़रूर आपको चेक करनी होगी। तो हमारे जो पॉट में लगे हुए प्लांट होते हैं, उनको न्यूट्रिशन लेने के लिए मिट्टी थोड़ी पोरस देनी पड़ती है। पोरस से मतलब है मिट्टी थोड़ी भुरभुरी होनी ज़रूरी है। और इससे क्या होता है, प्लांट के जो रूट होते हैं वो अच्छे से मिट्टी में चल पाते हैं, तो ही प्लांट की ग्रोथ सही रहती है। यानी रूट जब मिट्टी में अच्छे से चलेंगे तो ही प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी। अगर आपकी पॉट की मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो आप जब भी गुड़ाई करते हैं, आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, गुड़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको पता चलेगा ये मिट्टी हार्ड है और इसमें प्लांट की सही ग्रोथ नहीं होगी। तो इस बरसात में आप मिट्टी को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने 50% मिट्टी लिया है, साथ में आपको कम से कम 30% कंपोस्ट मिलाना पड़ेगा और 20% राइस हस्क या सैंड मिला सकते हैं। तो इससे मिट्टी पोरस बनेगी और कंपोस्ट यानी कावडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से कोई भी आप मिला सकते हैं। और इससे मिट्टी में जो न्यूट्रिशन है वो सही रहेगी, तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से शुरू होगी। तो बरसात में आप प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। या आपके प्लांट अगर एक ही पॉट में लगा हुआ बहुत दिनों से है, यानी प्लांट पुराना हो चुका है, 2-3 साल हो चुके हैं एक ही पॉट में लगा हुआ, तो इस तरह के प्लांट में फ्लावरिंग बहुत ही कम होती है, मैंने खुद देखा है। और इस तरह के प्लांट को आप ज़रूर रिपोर्टिंग कीजिए और साथ में प्लांट की मिट्टी, जो नई मिट्टी है वो देकर लगाइए। और गुड़हल जो होता है वो एक हेवी फीडर प्लांट होता है, तो इसको न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो ही प्लांट में सही से ग्रोथ और फ्लावरिंग भी होती है। तो इसके लिए आपको कम से कम महीने में 2 बार कंपोस्ट ज़रूर देना होगा। साथ में प्लांट की मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे गुड़हल होते हैं, गुलाब होते हैं, इनको मिट्टी हमेशा एसिडिक मिट्टी चाहिए। तो एसिडिक यानी अम्लीय मिट्टी चाहिए किसी भी प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए, और गुड़हल में ये ज़रूर देनी होगी। तो पौधे में जो हम न्यूट्रिशन डालते हैं, इसके बाद पानी डाल दिया करते हैं, और हर वक्त मिट्टी में से जो न्यूट्रिशन बाहर निकलता रहता है, यानी पॉट के नीचे से ड्रेनेज होल से जो पानी निकल जाती है, उसकी वजह से भी न्यूट्रिशन भी बाहर निकल जाती है और मिट्टी भी कभी कभी क्षारीय हो जाती है। या कभी कभी ज़्यादा जो हम केमिकल खाद इस्तेमाल करते हैं, उसके वजह से भी कभी कभी मिट्टी क्षारीय हो जाती है, यानी एल्केलाइन हो जाती है। इसके लिए हमारे प्लांट को कम से कम महीने में 1 बार 1 टीस्पून चाय पत्ती दे सकते हैं। जो फ्रेश चाय पत्ती होती है वो भी दे सकते हैं, या जो यूज़ की हुई चाय पत्ती है वो भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई चाय पत्ती भी लिया है, जो हम घर में चाय बनाते हैं बिना दूध और चीनी के, तो उसका जो पानी है मैंने चाय पत्ती के साथ ही निकाल लिया है और इसको मैं जार में भर कर रख देती हूँ। मैं इनको फेंकती नहीं हूँ।
और ये जो न्यूट्रिशन है वो मिट्टी को एसिडिक बनाती है, प्लांट में बहुत अच्छी से फ्लावरिंग भी लाती है। तो इसका जो पानी है इसको अगर 1 कप अपने चाय पत्ती का पानी निकाला है, साथ में आपको 1 कप नॉर्मल पानी मिलाकर आप पौधे में दे दीजिए। और ये जो चीज़ है ये आप 15 डेज़ के गैप में पौधे में गुड़हल में दे सकते हैं। इससे प्लांट की मिट्टी एसिडिक बनेगी और प्लांट पे बहुत जल्दी से फ्लावरिंग भी आएगी। तो पत्ती को छान कर निकाल लेना है और सिर्फ पानी को ही देना है। तो एक बार देने से ही हो जाएगा ऐसा नहीं होता। तो इनको बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं देना है या 2-3 दिन बाद आप देंगे ऐसा नहीं करना है। 15 डेज़ के गैप में आपको यूज़ करते रहना है। साथ में दे सकते हैं ये है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर भी मिट्टी को एसिडिक बनाती है और प्लांट में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग भी लाती है। कॉफ़ी पाउडर भी एक फर्टिलाइज़र की तरह ही इस्तेमाल की जाती है जिस तरह हम चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों ही न्यूट्रिशन प्लांट को बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करने में मदद करती है, फ्लावरिंग करने में भी मदद करती है। और इन पर मैंने बहुत सारे डिटेल्स वीडियो बनाए हैं, उनसे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो अभी मैं बता रही हूँ 1/2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर आप पानी के साथ घोल सकते हैं और इसको मिट्टी में डाल सकते हैं। वो आप महीने में 1 बार कर सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर को बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। 1/2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर को 1 गिलास पानी में घोल के इसके बाद इसको अच्छे से दुगना पानी में डाइल्यूट करके पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं। साथ में ये जो हम काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं वो हम मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए यूज़ करते हैं और इससे प्लांट की ग्रोथ होती है। साथ में ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाती है। ये जो ऑर्गेनिक खाद होते हैं हमारे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए कम से कम महीने में 2 बार 2 मुट्ठी काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। छोटा प्लांट है तो 1 मुट्ठी ज़रूर दीजिए। मेरा प्लांट छोटा सा है और इसकी ग्रोथ सही करने के लिए या प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए मैं जो दूंगी वो आपसे अभी शेयर करूंगी। ये देख सकते हैं काऊ डंग मैन्योर है ये। तो पुराना काऊ डंग जो है वो प्लांट में आपको देना है, नया जो गोबर खाद होता है वो नहीं देना है। तो यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी लिया है और पॉट की मिट्टी में दे रही हूँ। तो ये साथ ही साथ पौधा ले नहीं सकता क्योंकि इसको डिकम्पोस्ट होने में टाइम लगेगा। तो पौधे की मिट्टी में बहुत ज़्यादा केमिकल खाद नहीं देना है और हमारे जो गुड़हल होते हैं इसको केमिकल खाद बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये जो साथ में दे रही हूँ पौधे की ग्रोथ सही करने के लिए और अच्छी फ्लावरिंग के लिए ये है कैल्शियम। और कैल्शियम पौधे में कलियाँ लाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और कलियाँ जो आती हैं वो गिर जाती हैं, उसको भी ये रोकेगी। तो कैल्शियम के यूज़ से प्लांट के जो रूट होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं, प्लांट के स्टेम मजबूत बनते हैं। लेकिन इसको बार बार यूज़ नहीं करना है, कम से कम 2 महीने में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो कैल्शियम यूज़ किया है क्या है ये मैं आगे बताऊँगी। साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ज़रूर यूज़ करना है। आपने अगर हाइब्रिड गुड़हल लगाए हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको कम से कम महीने में 2 बार ज़रूर देना होगा। मैं मिट्टी में एक साथ कंपोस्ट के साथ मिलाकर दे देती हूँ, तो इसको स्किप नहीं करना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यहाँ पे मैंने सीवीड जो ग्रेन्यूल्स आता है उसको लिया है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं और ये ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाती है। तो आपके पास अगर काऊ डंग कंपोस्ट नहीं है, वर्मी कंपोस्ट है, वो भी दे सकते हैं। तो सभी प्लांट में दीजिए। अगर मिट्टी गीली है तो गीली मिट्टी में आपको नहीं देना है। बरसात में थोड़ी सी मिट्टी अगर धूप निकलती है और मिट्टी सूख जाती है तो दे सकते हैं। तो किसी भी गुड़हल प्लांट को यानी देसी जो गुड़हल होते हैं इनको आप दिन भर की धूप में रख सकते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं इनको 4 से 5 घंटे का धूप ज़रूर देना है अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो बरसात में आप पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं यानी खुली जगह पर रख सकते हैं प्लांट में अच्छी हवा और सनलाइट लगने के लिए। साथ में पॉट की मिट्टी में भी थोड़ी सी सनलाइट लगे, नीचे की पत्तियों को हटा दिया कीजिए, इससे प्लांट हेल्दी रहेगा। और प्लांट के जो पानी देने का जो तरीका है वो बहुत सावधानी से देनी है। आप अगर गुड़हल में बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो भी आपके प्लांट में सिर्फ ग्रोथ होती रहेगी, अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होगी। तो उसको पानी जब भी देना है मिट्टी एक बार थोड़ी सी सूख जाए उसके बाद ही पानी दीजिए, इससे प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग होती है। नेक्स्ट आपको जो करना है प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग के लिए प्लांट में पोटेशियम देना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैंने अलग अलग तरह के पोटेशियम खाद के बारे में बताया है, जैसे बनाना पील का फर्टिलाइज़र, अनियन पील का फर्टिलाइज़र, चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र और बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जिनसे आप प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसके लिए मेरे चैनल आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक पोटेशियम खाद है इनको आपको 10 दिन के गैप में पौधे में ज़रूर देनी होगी।
तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मैं हर रोज़ वीडियो शेयर करती रहती हूँ, तो उनसे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और ये जो ऑर्गेनिक खाद होते हैं, एक बार देने से प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, कम से कम 2 से 3 बार आपको प्लांट में ज़रूर देने होंगे, यानी कि 10 डेज़ के गैप में ज़रूर देते जाइए। तो आप देख सकते हैं मैंने कैल्शियम के लिए जो चीज़ लिया है वो है चॉक, यानी जो लिखने के काम आता है ब्लैक बोर्ड में, वो चॉक ही है। और इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी देनी है, जितनी कम हो सके, यानी 1 पिंच देंगे, छोटा सा प्लांट है तो चलेगा। अगर बहुत ज़्यादा एक साथ दे दिया तो हो सकता है जो प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली हो जाए, वो प्रॉब्लम भी आ सकती है। साथ में ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो महीने में 2 बार आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ज़रूर देना है। स्प्रे भी कर सकते हैं, इसका जो एक्सट्रैक्ट आता है लिक्विड तरीके से, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं 1 ml 1 लीटर पानी में घोल के। और मिट्टी में इस तरह ग्रेन्यूल जो है वो दे सकते हैं। तो आपको डिटेल्स जानकारी कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल में आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।